कि जब हमारे धर्म के ऊपर, जब हमारे मज़हब के ऊपर, जब हमारे धर्म की कानून पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, चिराग पासवान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उनको सैल्यूट मैं ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में मुसलमान कर रहा। और सैल्यूट की बात मैं बता दूं आपको, आज देखी जो मीटिंग थी आज पटना में, उसमें इदारा शरिया, इमारत शरिया, शिया वक्फ बोर्ड, अहले हदीस, बरेलवी मसलक, जितने भी मुस्लिम समाज के जो तंजीम थे उसमें धर्म गुरु वहाँ मौजूद थे। और सारे धर्म गुरुओं ने कहा कि चिराग पासवान साहब ने जो काम किया है उसका शुक्रिया अदा किया। वक्फ की जो प्रॉपर्टी पे जो नज़र है सरकार का, वो चीज़ गलत है। हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है? हमारी प्रॉपर्टी का अधिकार जिला अधिकारी को नहीं हो सकता है। वक्फ क्या? गरीबों के लिए वक्फ कर देना प्रॉपर्टी, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, मठ हो, वो वक्फ की ज़मीन होती है, गरीबों के लिए ज़मीन होती है। हम 100 बीघा के मालिक हैं, हमने वक्फ कर दिया गरीबों के लिए। उस ज़मीन से लोग उस कुछ खाते हैं। लेकिन आप हमारे कानून पर अगर हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कोई भी हो, लेकिन विरोध तो मैं भी करूँगा। चैलेंज करता हूँ चैनल के माध्यम से, मैं दावा करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे और इसे कोई माइकलाल नहीं रोक सकता है। वो मुस्लिम समाज से आता हूँ, अगर मेरे धर्म के ऊपर किसी ने उंगली उठाया तो ये इमाम गजाली चुपचाप नहीं। पार्टी कोई भी हो, सबसे पहले हमारा धर्म है। मैं जिस मजहब से आता हूँ, इस्लाम मजहब हमारा है, धर्म हमारा है, और मुसलमान इस्लाम समाज सबका सम्मान करना सिखाता है। वक्फ बोर्ड मामले को लेकर देखिए, जहां बिहार में राजनीति हो रही है, वहीं चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रहते हुए इस पे सवाल उठा रहे हैं। जेपीसी की मांग भी की थी। आज जो मुस्लिम इदारा है उसके लोगों से मिले, इमारत शरिया, इदारे शरिया के लोग मौजूद हैं स्क्रीन पर देखिए, और साथ में इमाम गजाली जो उनके विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं उनके पार्टी से, शेखपुरा से 2020 में, हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुस्लिमों वहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं। इमाम गजाली जी, जो तस्वीर दिख रही है जिसमें इमारत शरिया के लोग दिख रहे हैं, इदारे शरिया के लोग दिख रहे हैं, क्या बात हुई चिराग पासवान और आप लोगों की इन लोगों से? देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से चिराग पासवान ने एक बहुत अच्छा काम किया है और एनडीए सरकार में रहते हुए मैं चिराग पासवान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ही नहीं, पूरा मुस्लिम समाज, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज में तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से वक्फ बोर्ड के बिल को लाया जा रहा था सरकार के द्वारा, और उस वक्फ बिल को चिराग पासवान और हमारे पाँचों संसद में लोक जनशक्ति पार्टी के पाँचों संसद की मजबूती को देखिए आप, कि उस बिल को कमेटी को भेज दिया गया, जेपीसी कमेटी में भेज दिया गया। लेकिन मैं बता दूं, मुझे उम्मीद है चिराग पासवान वो बिल पास नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड का जो कानून है, जैसा पहले से वक्फ बोर्ड है उसी एज इट इज़ रखा जाए उसको। ये सारे मुसलमानों का, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये कहना पे, मैं मुसलमान समाज से आता हूँ, चिराग की मैं का सिपाही हूँ। लेकिन जब हमारे धर्म के ऊपर, जब हमारे मज़हब के ऊपर, जब हमारे धर्म की कानून पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, चिराग पासवान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उनको सैल्यूट मैं ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में मुसलमान कर रहा। और सैल्यूट की बात मैं बता दूं आपको, आज देखी जो मीटिंग थी आज पटना में, उसमें इदारा शरिया, इमारत शरिया, शिया वक्फ बोर्ड, अहले हदीस, बरेलवी मसलक, जितने भी मुस्लिम समाज के जो तंजीम थे उसमें धर्म गुरु वहाँ मौजूद थे। और सारे धर्म गुरुओं ने कहा कि चिराग पासवान साहब ने जो काम किया है उसका शुक्रिया अदा किया। और आज ही नहीं, जब रामविलास पासवान साहब जब जिंदा थे तब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बात जब हुई थी तो उस टाइम में उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम में। लेकिन आज जो वक्फ बोर्ड, वक्फ की जो प्रॉपर्टी पे जो नज़र है सरकार का, वो चीज़ गलत है। हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है? हमारी प्रॉपर्टी का अधिकार जिला अधिकारी को नहीं हो सकता है। वक्फ क्या? गरीबों के लिए वक्फ कर देना प्रॉपर्टी, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, मठ हो, वो वक्फ की ज़मीन होती है, गरीबों के लिए ज़मीन होती है। हम 100 बीघा के मालिक हैं, हमने वक्फ कर दिया गरीबों के लिए। उस ज़मीन से लोग उस कुछ खाते हैं। लेकिन आप हमारे कानून पर अगर हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कोई भी हो, लेकिन विरोध तो मैं भी करूँगा। चलिए, सवाल यही कि चिराग पे एक आरोप लग रहा था कि नतमस्तक हो गए हैं मोदी जी के सामने। उनके पिताजी नहीं होते थे, मगर आज वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ मिलकर, अलग अलग इदारे के लोगों के साथ मिलकर क्या बातें हुई, क्या संतावना दिया चिराग पासवान साहब ने यही कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ, चाहे SC ST बिल हो, चाहे वक्फ बोर्ड का वक्फ की एमेंडमेंट का बिल हो, वो जब तक जिंदा है, जब तक इस गठबंधन में मंत्री रहते हुए वो इस बिल का के लिए वो सरकार से इल्तिजा करेंगे कि बिल पास ना हो। और उम्मीद है कि वो
इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं कमेटी में, अरुण भारती जो हमारे जमुई के जो सांसद हैं उस कमेटी में मेंबर भी हैं, और मुझे नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को उम्मीद है कि वक्फ बिल का पे जो सरकार ने जो गलत निगाह डाला है और किसी ने गलत निगाह डलवाया है वो पास नहीं होगा। इसके लिए हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तत्पर है, और ऐसे बिल के खिलाफ भी है वो, और बिल के खिलाफ छोड़िए, वक्फ बोर्ड के पहले कानून के वो साथ हैं। अच्छा, तो अब जो चिराग पासवान ने कहा कि हम बिल पास नहीं होने देंगे, इससे जो देश के मुसलमान हैं जो इस बिल से नाराज थे वो उम्मीद लगाए। सुनिए, मैं बता दूं, जिस तरह से माई समीकरण, मुस्लिम यादव और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भक्ति में चूर थे, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं दावा करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे, और तो कोई माई के लाल नहीं रोक सकता है। वो एम माई समीकरण कहाँ से? एम तो इधर है। अरे मैं बता दूं आपको, अगर ये बिल का वक्फ का जो बिल है अगर वो पास एज इट इज रहा तो सारा क्रेडिट इसलिए चिराग पासवान ने ही पहल किया है। वो सत्ता में वो मंत्री हैं, उनके पहल पर ही वो बिल जेपीसी कमेटी में गया है, ऐसे नहीं जाता। इवन कि मैं तो नहीं बात करूंगा, लेकिन हाँ मुझे तकलीफ है जदयू के कुछ लोगों से, उन्होंने अपोज किया उस बिल का, उस बिल के लेकिन हाँ समर्थन किया था। लेकिन चिराग पासवान एक वाहिद चिराग है, एक वाहिद मर्द है, एक वाहिद शेर है जिसने इस बिल का सरकार में रहते हुए विरोध किया। लेकिन मैं मुसलमान समाज में फिर कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, अगर मेरे धर्म के ऊपर किसी ने उंगली उठाया तो ये इमाम गजाली चुपचाप नहीं, पार्टी कोई भी हो, सबसे पहले हमारा धर्म है। मैं जिस मजहब से आता हूँ, इस्लाम मजहब हमारा है, धर्म हमारा है, और मुसलमान इस्लाम समाज सबका सम्मान करना सिखाता है, सबका सब धर्म का इज्जत करना सिखाता है। अगर मेरे धर्म पर किसी ने आज उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं और जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी का संविधान ही यही कि अल्पसंख्यक समाज को जो तंग करेगा उसको मैं भी नहीं छोड़ूंगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इमाम गजाली जी हैं, चुनाव लड़ चुके, 20,000 वोट लेकर आए थे ये। अब ये साफ कह रहे हैं कि चिराग पासवान मुसलमानों के हित के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। SC ST के लिए भी हकमारी नहीं होने देंगे, और ये हमारे पार्टी का संविधान कहता है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।